Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kohika Chaudhary, your chemistry teacher. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी. ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट. अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया है. हमने केमिकल रिएक्शन देखी थी जिसमें केमिकल चेंज होता है, राइट, जब कुछ नया बनता है. ठीक है, जो कुछ नया बनता है उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट. ठीक है, जिससे बनता है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट. फिर हमने बैलेंसिंग देखी, व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. एक टाइप के एलिमेंट्स दोनों साइड इक्वल नंबर में रहेंगे. ठीक है, फिर हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ी, उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा. डिकम्पोजिशन 3 टाइप की होती थी, थर्मल, फोटोलिटिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी, रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, उसमें कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या करती है, डिस्प्लेस. फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी. डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, प्रेसिपिटेट बनता है. प्रेसिपिटेट को हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं. फिर हमने पढ़ा रिडॉक्स रिएक्शन. रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है. ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ ऑक्सीजन. रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन. जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और हमेशा क्या आएंगे, जब आपको लिखना होगा कौन ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग एजेंट है, किसकी ऑक्सीडेशन हुई है, किसकी रिडक्शन हुई है, रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स. कौन होते हैं, रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स. प्रोडक्ट साइड के मॉलिक्यूल्स नहीं लिखते. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कोरोजन एंड रेंसिडिटी. देखो कभी कभी क्या होता है, जो आयरन नेल्स होते हैं उसके ऊपर ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाते हैं, उसे बोलते हैं उसकी रस्टिंग. स्लो प्रोसेस ऑफ डिके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एयर एंड मॉइस्चर और एसिड्स इज कॉल्ड इट्स कोरोजन. जब मेटल की डिस्ट्रक्शन हो रही हो, किसकी वजह से, मॉइस्चर की वजह से, एयर की वजह से, ऑक्सीडेशन की वजह से, या HCl की वजह, कोई भी एसिड की वजह से. ठीक है, तो उसे बोलते हैं कोरोजन. ठीक है, और आयरन के कोरोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग. आयरन का जब कोरोजन हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं रस्टिंग. ठीक है, तो उस कोरोजन की वजह से, मॉइस्चर की वजह से एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है आयरन के ऊपर, उसे हम बोलते हैं रस्ट. रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.H2O. फाइन, ये आपको याद होना चाहिए. इसे क्या बोलते हैं हम, रस्टिंग. आयरन के कोरोजन का एक स्पेशल नेम होता है रस्टिंग. कॉपर के ऊपर क्या कोरोजन की वजह से क्या आती है, ग्रीन कलर की लेयर. क्या, ग्रीन कलर की, ये कॉपर है. मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से कार्बोनेट की लेयर आ जाती है ग्रीन कलर की. द ग्रीन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. सिल्वर के ऊपर क्या होती है, सल्फाइड की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करता है और ये क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर. जैसे कि हमारी घर में क्या होता है, मम्मा ज्वेलरी पहनती है. ठीक है, पायल होती है या सिल्वर की कोई भी ज्वेलरी होती है, वो विद टाइम ब्लैक हो जाते हैं, तो उसे बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. क्या बोलते हैं, टार्निशिंग ऑफ सिल्वर. ये सब कोरोजन के ही टाइप्स हैं. नेक्स्ट है रेंसिडिटी. वैसे आप कोरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, पेंटिंग करके, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करके. ठीक है, गैल्वेनाइजेशन करके, ये सब टाइप्स होते हैं टू प्रोटेक्ट एनी मेटल फ्रॉम कोरोजन. ठीक है, नेक्स्ट है रेंसिडिटी. कभी कभी क्या होता है, अगर हमने जैसे घर में नमकीन है, ठीक है, आपने उसको एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा, आपने पैकेट ओपन कर लिया, कट कर लिया, उसके बाद आपने नमकीन को ऐसे ही बाउल में छोड़ दिया. ठीक है, तो क्या होता है उससे, उसमें से कुछ टाइम बाद बहुत गंदी स्मेल आने लग जाती है, वो स्टेल हो जाती है. तो उसका क्या हो गया, उसने एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन ले लिया और मॉइस्चर ले लिया, तो उसकी वजह से उसकी क्या हो गई, रेंसिडिटी. उसे हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, और स्मेल आने लग जाती है. तो जो उसके अंदर नमकीन के अंदर ऑयल्स एंड फैट्स है ना, वो क्या हो गए, ऑक्सीडाइज हो गए, क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन थी, तो उसकी वजह से क्या हो गए, वो ऑक्सीडाइज. तो उसे हम क्या बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गए.
फूड की स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। रेंसिडिटी को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? पहली तो बात है, फूड को आप एयर टाइट कंटेनर में रखो ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो पाए। जो चिप्स पैकेट्स होते हैं उसमें जो गैस होती है, अगर ऐसा नहीं होता उसमें ऑक्सीजन फ्लश की होती है, वो पूरे फुले फुले होते हैं, ऐसे ऑक्सीजन नहीं होती उनमें। अगर ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी उनकी फैट्स और ऑयल्स की, जो चिप्स के अंदर फैट्स और ऑयल्स होंगे। ठीक है, हम क्या फ्लश करते हैं उसके अंदर? नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। ये पूछा जाता है, कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। लीस्ट रिएक्टिव गैस होती है, रिएक्ट ही नहीं करती फैट्स और ऑयल्स के साथ। ठीक है, और ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट कम कर देती है, इसलिए फिर वो क्या रहते हैं? क्रिस्पी रहते हैं, स्टेल नहीं होते। ठीक है, खराब नहीं होते। एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं हम, यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। फूड्स को प्रिवेंट करें, ऑक्सीडेशन प्रिवेंट करने के लिए हम उन्हें फ्रिज में स्टोर करते हैं, रेफ्रिजरेटर में। ठीक है, ताकि रिएक्शन ना हो पाए। सनलाइट से दूर रखते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में भी क्या होता है? खराब हो जाते हैं फूड। क्योंकि अगर जैसे सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में फूड को अगर हम बाहर रखेंगे, अगर हमने सब्जी बनाई है दिन में, तो अगर हम उसे कुछ टाइम बाद कुछ टाइम तक बाहर रख देंगे तो वो खराब नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर ऑलरेडी कम है। बट गर्मियों में क्या होता है, हम साथ के साथ ही खाना बना के एक बार खा लिया, और अगर वो बच गया तो उसे हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि हम दोबारा उसे यूज कर पाए। अगर हम उसे बाहर छोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, वो रेंसिड हो जाएगा, क्योंकि उसकी फैट्स और ऑयल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आके, क्योंकि उन्हें हाई टेम्परेचर मिल रहा है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, तो फैट्स और ऑयल्स के साथ ऑक्सीजन कांटेक्ट में आके उसकी रेंसिडिटी कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी फैट्स और ऑयल्स को। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस यूनिट। आपका चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू।